लवली और यश के उस ट्रेजिक इंसिडेंट को 2 साल बीत चुके थे और इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। खासकर हमारी लवली तो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। अपना MBA कंप्लीट करने के बाद लवली पिछले 1 साल से एक MNC में काम कर रही थी, बल्कि हाल ही में उसको प्रमोशन भी मिला था, जिसके बाद वो सीनियर मैनेजर बन चुकी थी। वैसे अभी भी वो पहले वाली लवली से कुछ ज्यादा अलग नहीं थी, सिवाय इसके कि उसकी पर्सनालिटी और ड्रेसिंग सेंस में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। मतलब जो लवली कभी अपनी पुअर ड्रेसिंग सेंस और लुक की वजह से अगली डकलिंग के नाम से फेमस थी, वही आज अपने परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस और ग्रेट लुक्स के लिए फेमस थी। नितिशा और रोनित भी सेम कंपनी में लवली के साथ काम करते थे। हालांकि उनके डिपार्टमेंट्स अलग थे। मतलब लवली HR में थी और नितिशा और रोनित मार्केटिंग में, और फिलहाल दोनों कैंटीन में लवली का वेट कर रहे थे। हे नीति, व्हाट हैपेंड टू यू? इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बना रखी है? डोंट आस्क मी लवी, ये सब इस इडियट रोनित की वजह से है। इसी से पूछ। रोनित, अब क्या किया तूने? यार लवी, मैंने सच में इस बार कुछ नहीं किया। We decided to go on a date yesterday, but कुछ अर्जेंट काम आ गया और हम नहीं जा पाए। तो मैडम नाराज है इसी वजह से। कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मान ही नहीं रही है। तो तुम मुझे बोल नहीं सकते थे क्या कि हम नहीं जा पाएंगे? I was waiting for you. ओके, आई एम सॉरी बेब। सच में इतना इम्पोर्टेंट काम था कि मुझे तुम्हें कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। यार नीति, अब माफ भी कर देना बेचारे को। देख ना, तेरे प्यार में कितना बदल गया है। पूरा बॉसी से बेचारा बन चुका है। हाँ प्लीज ना, आई प्रॉमिस कि अब से ऐसा नहीं करूंगा। देखो ना, कान भी पकड़ लिया अब तो मैंने। ठीक है, बट इफ यू डू इट अगेन नो, तो मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। ओके, आई प्रॉमिस, पक्का। चलो अब जल्दी से लंच कर लो यार, बहुत तेज भूख लगी है। आई रियली कांट बिलीव इट यार। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम दोनों साथ आ जाओगे। I could never imagine that you would become a couple after 2 years. I know, मैंने भी कभी नहीं सोचा था, पर कब नीति से लड़ते लड़ते प्यार हो गया पता ही नहीं चला। पर तुमने मुझे परेशान बहुत किया था कॉलेज में। यार तो मैं क्या करता? कॉलेज की स्टार्टिंग में मैंने कितना ट्राई किया था इससे बात करने, पर मैडम थी कि मेरी तरफ देखती ही नहीं थी, हमेशा तुमसे चिपकी रहती थी। तो इसकी अटेंशन पाने के लिए मुझे वो करना पड़ा। But I have already apologized for that. All right. I have already forgiven you. वाह, ये पास्ता बहुत टेस्टी है यार। Thanks a lot for that. अच्छा, हमारी कंपनी की एनुअल पार्टी की क्या प्लानिंग है? I don't know. मैंने सुना कि कोई न्यू बिजनेस पार्टनर भी आ रहा है। मिस्टर शेखावत काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस बिजनेस पार्टनर को लेकर। I've heard that he has invested a lot in our new project. तू और रोनित दोनों उस प्रोजेक्ट की टीम में हो ना? हाँ, और वो ही इस टीम को लीड भी करेगा। हमें 1 मंथ के लिए उसके साथ काम करना पड़ेगा। Oh, that's good. क्या गुड यार, कहीं खड़ूस हुआ तो? तुझे उसके साथ काम करना है या उसका पर्सनालिटी चेक? तुम ना नीति, बस मुझ पर ध्यान दो, वही काफी है। और चुपचाप लंच करो। चल यार, अब मैं चलती हूँ, मेरा लंच हो गया। एम्प्लॉयज के पेरोल का टाइम है और बहुत ज्यादा काम है इस टाइम। ओके, बाय। इन 2 सालों में लवी कितनी चेंज हो गई है यार। ये टाइम उसके लिए आसान नहीं था। वो बाहर से चाहे जितनी भी दिखाने की कोशिश करे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जानती हूँ कि वो दिन उसके लिए कितने पेनफुल थे, और यही वजह है कि आज वो ऐसी है। एक्चुअली कभी कभी मुझे खुशी होती है कि जो हुआ अच्छा हुआ। कम से कम इसकी वजह से लवी की पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज तो आया। पर जब भी मैं उसका वो उदास चेहरा देखती हूँ ना, तो दिल बहुत दुखता है। It's so painful to hear her crying in the middle of the night. Hey, you have to be strong, okay? वरना उसका ध्यान कौन रखेगा? टेंशन मत लो, देखना तुम।
उसका प्रिंस चार्मिंग जल्द ही उसकी लाइफ में आएगा एंड शी विल मूव ऑन फ्रॉम अ पास्ट। आई विश ऐसा ही हो और लवी को उसका प्रिंस चार्मिंग मिल जाए जो उसे दुनिया की सारी खुशियां दे। ही विल, डोंट वरी। हाँ, अगर कभी उसके बारे में पता चला ना, आई एम गोइंग टू किल दैट बास्टर्ड जिसने मेरी लवी को इतना रुलाया है। जो लड़की हमेशा दूसरों के चेहरे पर स्माइल ले आती है, वो आज खुद खुश नहीं रह पाती। और ये सब उस घटिया आदमी की वजह से है। आई विल किल हिम फॉर श्योर। आई हेट हिम रोनित। आई हेट हिम। आई विल हेल्प यू। नाउ स्टॉप क्राइंग। तुम्हें पता है, रोते हुए तुम्हारी नाक एकदम लाल हो जाती है और तुम जोकर जैसी लगती हो। Shut up, you idiot. जहां पिछले 2 सालों में लवली बदल चुकी थी, वहीं लवली यानी मिस अमोरे के हैंडसम मुंडा यानी यश में भी कुछ कम चेंजेस नहीं आए थे। अपना MBA कंप्लीट करने के बाद यश ने मुंबई में अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और वो अब अपनी खुद की कंपनी संभालता था। और इन 2 सालों में यश काफी मैच्योर हुआ था। अब वो कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेता था। तो अभी यश अपने कैबिन में बैठा प्रोजेक्ट फाइल चेक कर रहा था कि तभी अमन अचानक उसके ऑफिस में आ धमका। यश, यू मोरॉन, तो पिछले 1 वीक से कहाँ था? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो रहा था तेरे लिए? तू इस टाइम मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है? डोंट यू नो दैट इट्स माई ऑफिस आवर्स। तेरे ऑफिस आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत है क्या? आई केम हियर टू सरप्राइज यू। अमन यार, तू कितना इरिटेटिंग है। यू विल नेवर चेंज। बता अब क्यों आया है? मैंने सुना है कि तूने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और इसके लिए तू 1 मंथ के लिए दिल्ली जा रहा है। हाँ, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर दिल्ली? तुझे 2 साल हो गए वहाँ गए हुए। आई हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन यार। वो मेरा एक ऐसा पास्ट था जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहता। You should not have done that, यश। तू पिछले 2 साल से मुझे यही बोल रहा है, पर तू मुझे अच्छे से जानता है। आई रियली कांट टॉलरेट दिस थिंग। क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अभी तक उसे बोल नहीं पाया है। तू चाहे कितना भी कह ले कि तुझे उसके लुक से डिस्कस्ट फील होता है, पर ये तू भी जानता है कि आज भी तो उसकी आवाज सुनने के लिए तरसता है। ऐसा कुछ नहीं है, अब बस कर। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। तू हमेशा उसका जिक्र करके मुझे याद दिलाता रहता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी उसे जाने बिना उससे प्यार करके। ठीक है, नहीं करता उसकी बात, एज यू विश। सॉरी यार। इट्स ओके। चल आज क्लब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया हमें क्लब गए हुए। ओके ग्रेट। बाय द वे, व्हेन यू आर गोइंग टू दिल्ली फॉर दैट प्रोजेक्ट ऑफ योर्स? डे आफ्टर टुमारो। क्यों? मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। ओके। डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग गुड वाइब्स यार। कुछ तो अच्छा होने वाला है। तू पागल हो गया है और कुछ नहीं। लेट्स सी देन।